तो जीवन आदि काल में कर्म करने की प्रवृत्ति है। अनादिकाल से कर्म करते आ रहा है। कहाँ क्या कैसा कर्म किया है ये एकमात्र परमात्मा जानते हैं और उसके अनुसार उसे फल मिलता है। जगत में किसी को देखते हैं सुखी, किसी को दुखी, इसमें एकमात्र अपना कर्म कारण है, भगवान कारण नहीं है। अगर कोई कहता है कि भगवान इसने किए हुए हैं, गलत कहता है। भगवान कर्मानुसार ही फल देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार भगवान फल देते हैं। भैया वेदांत पढ़ो, वेदांत ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मसूत्र वही बताते हैं कि जो बस भगवान की सृष्टि है और कर्मानुसार फल भगवान प्रदान करते हैं। एक बार ये अक्सर व्यास जी के सामने ये आक्षेप आया कि भगवान जी की जो सृष्टि है वो परम दयालु है, भक्तवत्सल हैं, फिर संसार में विषमता क्यों? कुछ धनी है, कुछ निर्धन है, कुछ रोगी है, कुछ निरोग है, ये सब विषमता क्यों पाई जाती है? इसका कारण क्या है? व्यास जी ने कहा कि खबरदार ऐसा मत करो, भगवान कहो भगवान को वैषम्य निर्घण्य सापेक्षत्वात्, वैषम्य निर्घण्य न सापेक्षत्वात्। भगवान विषमता निर्दयता का दोष नहीं ला सकते हो। सब कर्मापेक्ष है। जिसका जैसा कर्म किया हो उसके अनुसार भगवान फल देती हैं। सुखी होने लायक कर्म किया है उसको सुखी है बनाए हैं, दुखी होने लायक उसको दुख देते हैं। तो अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य सुखी या दुखी होता है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, ये सब अपना दोष है। इसलिए मनुष्य को संभाल करके कर्म करना चाहिए कि हम वो दुखी नहीं फिर बने। सदा प्रभु के चरण कमल में हमारी प्रीति बनी रहे। शरीर छूटने के बाद हम भगवान के पास पहुँच जाएं, भगवान की लीला विभूति से हम पार कर जाएं। लीला विभूति 14 भुवन है, 14 भुवन के ऊपर वो लीला विभूति है, त्रिपाद विभूति है, 7 आवरण है, 10 गुणाधिक है। जल का आवरण, तेज का आवरण, वायु का आवरण, ऐसे 7 आवरण है, घेरे 7 घेरे हैं। विज्ञान नदी है, दिव्य ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। तो दिव्य ज्ञान वहाँ तक जीव जाता है, तो मगर वैकुंठ के लिए जा रहा है, वहाँ तक सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म माया साथ से रचती है। 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक ही कर्म शरीर। ये 3 तरह के होते हैं। स्थूल शरीर यह है, इसको छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर से निकलता है जीवात्मा, शरीर से सूक्ष्म शरीर से निकलता है और ब्रह्मांड रीत के बाद तक के सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। अब वहाँ जाने पर जो स्नान करता है तो उसका कर्म भी समाप्त हो जाता है, जब कर्म शरीर से छूट जाता है और उसके बाद बैक हो जाता है। तो ये सब रिश्ते को समझना चाहिए, कुछ पढ़ना लिखना चाहिए, वेदांत दर्शन को पढ़ना चाहिए। जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे, भागवत नहीं पढ़ेंगे, केवल भागवत सुनने नहीं, उसके आचरण में लाएं, अपने कर्म में लाएं। तब देखिए आपका कैसा आनंद मिलता है। जो आनंद इसमें है वो आनंद कहीं नहीं है। भगवत भक्ति में जो आनंद है, भगवत सुख में जो आनंद है, वो कहीं आनंद नहीं है। इसलिए उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें। आज प्राय सांसारिक विषयों के लिए मांग करने आते हैं, जहाँ हमारा लड़का की नौकरी नहीं मिल रही है, हमें बेटा नहीं हो रहा है, ये सब प्रश्न आता है। सबका समय देखो भैया, ये सब समाधान तो हो ही जाएगा। लेकिन वस्तु तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है हम उत्तम कर्म करें, भगवान की भक्ति करें, प्रेम करें। भगवान की भक्ति प्रेम करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे नहीं। जब तक शरणागत नहीं हो जाओ, भगवान के प्रेम में मग्न नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए वही सहज है। कर ले नारायण से प्यार, कर ले नारायण से प्यार, ये है दुनिया में सार। ऐसी काया मिले न बारंबार, ऐसी काया मिले न बारंबार। कर ले नारायण से प्यार, ये है दुनिया में सार। ऐसी काया मिले न बारंबार। बस इस बार नहीं मिलता है। सूर्य को तक से आज योनियों में जाओगे, बार बार भटकोगे। ये मानव शरीर दुर्लभ है। इस शरीर में आने के बाद इनका मुख्य उद्देश्य है भगवान के चरण कमल में प्रेम करें, उनकी रोज उपासना करें। प्रातःकाल सायंकाल कम से कम आधा घंटा भगवान के भजन जरूर करें। और अगर नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि
आज अष्टांग योग का पालन नहीं कर सकते हो तो कम से कम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे यह इसकी आप कीर्तन करें, सुबह शाम कीर्तन करें, इसी भी आपका कल्याण होगा। तो भगवान के जगत में मानव से ध्यान करने का मुख्य उद्देश्य यही भैया, और इसीलिए मानव आता है। जितने कथा पुराण आदि सुनते हैं सब आप सुनने मात्र से लोग को आप कल्याण नहीं होगा। श्रवण भक्ति है, लेकिन श्रवण भक्ति का मतलब है कि सुन करके हृदय में बैठावे लावे, और उसका अज्ञान है उसको हटावे, अज्ञान को हटावे। यही सुन लिया ही करते हुए निकल गए, क्या उससे लाभ होगा तुम्हारा? ये बताओ। सुनो तो श्रोतव्यम मंतव्य निशातव्यम, किन्हें स्रोत सुनो, अच्छे संत महात्मा आदि से तुम कथा सुनो, अश्रोतव्यम मंतव्यम, फिर उसका मनन करो। ये जो संत जी ने कहा आत्मकल्याण के लिए मार्ग बताया, वो मार्ग कैसा है उसको फिर चिंतन करो, तुम उसको चिंतन करो, अपन उसके अपने काम में लाओ, काम में लाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्रवण मनन और निध्यासन, ये 3 चीज है। तो केवल संत के व्यापार पे सुन करके हाँ ही करते हुए चले जाओगे, फिर उन्हें उससे तुम्हारा कल्याण नहीं। कल्याण होगा जब उससे श्रवण किया है उसको फिर मनन करो और उसके अपने काम में लाओ, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान की कृपा विशेष प्राप्त करने के लिए हम मानव को उपाय करना है। और जब तक नहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आए हैं हम सभी शरण तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, आए हैं हम सब शरण तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह भगवान से प्रार्थना है। वही प्रभु आप सबके माता पिता हैं, आप आपके शरण में आए हैं, इसलिए आप कृपा करें, कल्याण करें। लेकिन नैया हमारी करो किनारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये संसार एक शरीर नाव है, भगवान इस नाव के रूप में दिया है, इस पर जीवात्मा बैठा हुआ है। ऐसे संसार सागर को पार करना है, और पार करने वाले उसे गुरु होते हैं, अच्छे नाविक, नाविक जो नाव को खोद करके पार करता है उसको नाविक कहते हैं। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो नाव को वो अच्छे उपदेश के द्वारा संसार सागर को पार कर देते हैं। तो शरीर है सो नाव है, और अच्छे गुरु है तो नाविक हैं, और इसके द्वारा वो सदुपदेश पा करके भव सागर को पार करना है। भगवान इसने दिया मानव शरीर, इसलिए तो मानव शरीर को इससे प्राप्त करना चाहिए। और ज्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ, इतना ही पर क्यों चाहिए।